हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से। एनी बेसेंट को लेकर सवाल पूछा गया है। लेट अस सी सवाल क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एनी बेसेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है शी वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और तीसरा स्टेटमेंट है शी वाज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो तीन कीवर्ड्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। सबसे पहला होम रूल मूवमेंट, दूसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी और तीसरा एनी बेसेंट। अब मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी हिस्ट्री के सेक्शन की एक अगर आप वैल्यू एडिशन की प्रोसेस देखें तो कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट आप यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। बाय एंड लार्ज ये बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, तो सिर्फ जहाँ जहाँ ये कीवर्ड आपको दिखाई दे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, यू शुड बी अप्रोचिंग दैट। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें अगर आप डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कंटेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। फाइन, सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर व्हेन इट कम्स टू ऑल द हिस्ट्री, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक है। नाउ इफ आई गो फॉरवर्ड टू दीज स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग दी होम रूल्स मूवमेंट इन इंडिया, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अलॉन्ग विद तिलक, एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि शी इज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। नो, शी वाज नॉट द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये वो एक बहुत एक्टिव मेंबर थी। ठीक है, उनने बहुत अच्छे से थियोसॉफिकल सोसाइटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको प्रोपोगेट किया, बट शी वाज नॉट द फाउंडर। तीसरा स्टेटमेंट है शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1917 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था, सेशन था, उसकी वो प्रेसिडेंट रही। एंड इन टर्न शी बिकम्स द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पर भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है कि शी वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट। क्लियर, तो ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कीवर्ड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं क्या क्या आइडेंटिफाई करने थे। एनी बेसेंट, होम रूल मूवमेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी। नाउ वैल्यू एडिशन में यहां पर इस पर्टिकुलर सेशन में क्या क्या कर रहा हूं, तो आई विल गो फॉरवर्ड टू एनी बेसेंट एंड आई विल गो फॉरवर्ड टू थियोसॉफिकल सोसाइटी। फॉर नाउ मैं होम रूल मूवमेंट को स्किप करूंगा। आगे चल के होम रूल मूवमेंट के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हम लोग उसकी वैल्यू एडिशन कर लेंगे। सबसे पहले एनी बेसेंट के बारे में यहाँ पर कुछ एक मैंने की पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं। मैं बता भी दूंगा कि किस किस पॉइंट पे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एनी बेसेंट और उनका कंट्रीब्यूशन जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, तो एक मेजर रोल आपको उनका दिखाई देता है इन दी होम रूल मूवमेंट। ठीक है, अब उसी के लिए ये दो न्यूज़पेपर भी लेकर आती हैं। एक न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, ठीक है, एंड दूसरा न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, मैंने नीचे लिखा है, दैट इज कॉमनवेल्थ। 1914 में ये कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर आता है टू एडवोकेट द होम रूल इन इंडिया। अब ये होम रूल सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं करती, ये आयरिश होम रूल के बारे में भी उतनी ही वोकल रही है। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि शी प्रोपोगेटेड कि इंडिया और आयरलैंड दोनों ही जगहों पर होम रूल होना चाहिए। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट होने की। इन्फ्लुएंस उनका हमें पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी और उनका क्या रिलेशन है। इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया था। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पर एक और सवाल बन सकता है, ये वो पॉइंट है सेंट्रल हिंदू स्कूल की वो स्थापना करती है। एंड ये जो सेंट्रल हिंदू स्कूल है, नाउ इट इज अफिलिएटेड टू बीएचयू, वाराणसी में ही सेंट्रल हिंदू स्कूल है। वहीं पर फिर कंफ्यूजन हो सकता है, बीएचयू एक अलग एंटिटी है, सेंट्रल हिंदू स्कूल एक अलग एंटिटी है, दोनों के ही फाउंडर्स अलग अलग है। सो सेंट्रल हिंदू स्कूल वाज फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। ठीक है, तो बीएचयू के फाउंडर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन है, उसको लेके भी सवाल पूछा जा सकता है। बाकी फिर ये बहुत कॉमन पॉइंट है कि शी वाज प्रमोटिंग वुमेन्स राइट एंड सोशल रिफॉर्म्स, इंडियन लिटरेचर को और स्पिरिचुअल रेनेसा को वो प्रमोट करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शी हैज मेड एफर्ट्स इन दी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990। ठीक है, तो ये रहा एनी बेसेंट के बारे में। उनके बारे में एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, शी वाज अ फेबियन सोशलिस्ट। अब कहीं जगहों पर बहुत सारा डेटा होगा कि एनी बेसेंट इंडिया में कहाँ आती है, कब आती है, इनिशियल ईयर्स में क्या करती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उतना डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको लेके सवाल पूछा भी नहीं जाएगा। तो सवाल जहां पर पूछा जाएगा उतनी चीजें प्रायोरिटी पर ध्यान में रखिएगा। उनके न्यूज़पेपर सही से रखिएगा, अगर वो कांग्रेस के सेशंस की प्रेसिडेंट रही हैं, किसी सोसाइटी की मेंबर रही हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ज्यादातर सवाल वहीं पर पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले मुद्दे की, दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी, पहला अगर आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें, वो कह रहा था कि एनी बेसेंट फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी। नो, एनी बेसेंट डिड नॉट एस्टैब्लिश द थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये
इस्टेब्लिश करी गई थी 1875 में यूएस में न्यूयॉर्क में बाय हेलेना ब्लैवेट्स्की एंड हेनरी ऑलकॉट। ठीक है, अब वहां पर तो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, उसके बाद में 1882 में इट मूव्स टू अड्यार चेन्नई। अड्यार इंपॉर्टेंट प्लेस है, कई बार न्यूज में रहता है, जियोग्राफी के कंटेक्स्ट में न्यूज में रहता है, तो देख लीजिएगा अगर न्यूज में कुछ एक अड्यार के बारे में है आएगा नवंबर दिसंबर के महीने में। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज हेडक्वार्टर्ड इन अड्यार चेन्नई। ऑब्जेक्टिव क्या था थियोसॉफिकल सोसाइटी का? टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी और एक्सप्लोरेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्पिरिचुअल फिलोसॉफीज। बहुत ज्यादा इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादातर एक आपकी जो स्पिरिचुअल स्टडीज होती हैं, कल्चरल स्टडीज होती हैं, उसमें इंटरेस्टेड था। बट उसका इन्फ्लुएंस हमें क्या दिखाई देता है कि इन स्टडीज के जरिए इंडियन नेशनल मूवमेंट को कुछ ना कुछ एक पुश मिलते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी लीडर्स हैं उन लीडर्स के ऊपर इन थियोसॉफिकल सोसाइटी या एनी बेसेंट की जो आइडियोलॉजीज है उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो उसका एक फाउंडेशन में इंपॉर्टेंस आपको दिखाई देगा। नाउ एक्सपांशन होता है इंडिया में, दैट इज समथिंग गिवन इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिज्म, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और बाकी मुझे नहीं लगता कि इन सारे नीचे पॉइंट्स जो दिए हैं उनमें से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक सिर्फ ध्यान रखिएगा कि इट पॉपुलराइज्ड नॉट जस्ट हिंदू कल्चर, इट पॉपुलराइज्ड हिंदू, बुद्धिस्ट एंड वेदांतिक फिलोसॉफीज ग्लोबली। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन शायद हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर होगा, इतना डिटेल मुझे नहीं लगता कि जाके सवाल पूछा जाएगा। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट। ठीक है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन करने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम में जितने पॉइंट्स दिए होंगे उतने सफिशिएंट है। वी विल लिमिट आवरसेल्व्स टू दीज पॉइंट्स ओनली। क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि वी आर नॉट जस्ट डूइंग 2013 टू 2024 वाले क्वेश्चंस, मैं 2013 टू 2024 तो हम लोग डिटेल में कर रहे हैं, लेकिन उन टॉपिक के ऊपर जो भी पिछले 25 साल के सवाल बनते हैं हम उन सारे ही क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। सो हियर आई हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन एनी बेसेंट, जो कि पूछा गया था 2005 में, और पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फैबियनिज्म एज अ मूवमेंट। तो फैबियनिज्म एक फैबियन सोशलिज्म उसको कहा जाता है, ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मूवमेंट है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो एनी बेसेंट was a proponent of Fabianism। दूसरा सवाल एक क्लासिक सवाल है हिस्ट्री का, जहाँ पर एक कॉलम में दिए हैं लीडर्स और दूसरे कॉलम में दिए हैं उनके न्यूज़पेपर्स। बार बार इस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या एग्जैक्टली इसका आंसर है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।